दिल्ली दिन में भीड़, शोर, रोशनी और जिंदगी से भरी हुई। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, यही दिल्ली अपने कुछ ऐसे चेहरे दिखाती है जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज की कहानी उस जगह की है जहां रात के बाद कोई बस नहीं रुकती, जहां समय थम जाता है और जहां से जो एक बार चढ़ गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के उस भूतिया बस स्टैंड पर, जिसका नाम सरकारी नक्शों में तो है, लेकिन रात के बाद जिसका अस्तित्व किसी और ही दुनिया से जुड़ जाता है। अगर आप डरावनी कहानियों से डरते हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है। कहानी शुरू होती है। साल था 2013। सर्दियों की एक काली, सिहरन भरी रात। राहुल, उम्र करीब 27 साल, दिल्ली में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। उस दिन उसे देर हो गई थी। मेट्रो बंद हो चुकी थी और आखिरी साधन बचा था बस। रात के लगभग 12:45 राहुल जिस बस स्टैंड पर पहुंचा, वहां अजीब सी खामोशी थी। ना कोई दुकानदार, ना चाय की केतली की आवाज, ना ही आवारा कुत्तों का झुंड। बस स्टैंड के बोर्ड पर लिखा था, सराय काले खां बस स्टैंड। लेकिन कुछ अजीब था। लाइटें जल रही थी, पर रोशनी ठंडी और मरी हुई सी लग रही थी, जैसे बल्ब नहीं बल्कि किसी मरे हुए सूरज की रोशनी हो। राहुल ने घड़ी देखी, 12:47। उसे याद आया, किसी ने ऑफिस में कहा था, भाई रात के बाद उस बस स्टैंड पर मत जाना। राहुल ने उस बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब उसके सीने में एक अजीब सा डर बैठने लगा। अचानक दूर से बस के आने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज सामान्य बस की नहीं थी। उसमें किसी और ही दुनिया की गूंज थी। बस धीरे धीरे बस स्टैंड पर आकर रुकी। बस पुरानी थी, बहुत पुरानी। उसका रंग उखड़ा हुआ, खिड़कियों के शीशे धुंधले और नंबर प्लेट पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा था। बस का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से कंडक्टर की आवाज आई, चलना है तो चढ़ जाओ, ये आखिरी बस है। उसकी आवाज में न कोई भावना थी, न कोई जीवन। राहुल के पैरों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा, बस के अंदर कुछ लोग बैठे थे। सभी के चेहरे एक जैसे, भावहीन, खाली, जैसे उनकी आंखों में आत्मा ही न हो। राहुल ने हिम्मत करके बस में कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं, बल्कि बर्फ है। बस के अंदर ठंड थी, मौत जैसी ठंड। कंडक्टर ने टिकट मांगा। उसके हाथ लंबे थे, असामान्य रूप से लंबे। राहुल ने टिकट लिया। उस पर कोई तारीख नहीं थी, सिर्फ एक शब्द लिखा था, अंतिम यात्रा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। बस चल पड़ी, लेकिन बस बाहर की सड़क पर नहीं थी। खिड़की से दिख रहा था एक लंबा अंधेरा रास्ता, जिसके दोनों ओर सूखे पेड़ खड़े थे। दिल्ली की कोई सड़क ऐसी नहीं होती। बस में बैठे एक आदमी ने धीरे से राहुल की ओर देखा। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से घूमी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम जिंदा हो। राहुल सिहर गया। उसने पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। अचानक बस की लाइटें बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की और किसी के हंसने की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही है, अगर आपके रोंगटे खड़े हो चुके हैं, तो अभी इसी पल हमारे चैनल रात के राज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियां जो आपको रात में सोने नहीं देंगी। बस अचानक रुकी। कंडक्टर बोला, तुम्हारा स्टॉप आ गया। लेकिन बाहर कोई बस स्टैंड नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ श्मशान। राहुल चिल्लाया, मैं यहां नहीं उतरूंगा। कंडक्टर हंसा। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने कहा, जो इस बस में चढ़ता है वो पहले ही मर चुका होता है। अचानक राहुल को याद आया, उसे कुछ देर पहले ऑफिस से निकलते समय एक तेज ट्रक ने टक्कर मारी थी।
उसकी आंखें खुली। वो अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा, आप 3 घंटे तक कोमा में थे। लेकिन राहुल जानता था, वो बस कोई सपना नहीं था। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी, दिल्ली के एक पुराने बस स्टैंड से पिछले 30 सालों में 27 लोग रहस्यमय तरीके से गायब। राहुल ने वो बस स्टैंड फिर कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं, अगर आप दिल्ली में रात के 12:45 पर उस बस स्टैंड पर खड़े हों, तो एक पुरानी बस जरूर आएगी। और अगर आपने उसमें चढ़ने की गलती कर दी, तो आपकी कहानी कभी पूरी नहीं होगी। दोस्तों, ये थी दिल्ली के भूतिया बस स्टैंड की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको डर लगा हो, तो हमारे चैनल रात के राज को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए और इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। मिलते हैं अगली डरावनी रात में, सिर्फ रात के राज पर।